Well, students, you have already learnt about electric motor. What is electric motor? Electric motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. Is there any device which converts mechanical energy into electrical energy? जब घरों में लाइट जाती है तो हम क्या करते हैं? We use electric generator. Electric generator क्या है? Electric generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. On what principle it is based? इसका प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग का? द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप सुनिए. Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, EMF is induced across its ends, and if circuit is closed, electric current flows through it. This is called induced current. ये तब तक आपके समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं समझेंगे. What is magnetic flux? Let us understand this concept. You know that magnetic field can be produced by a bar magnet. Magnetic field can also be produced by a current carrying conductor. These are the sources of magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड को आप दिखाते कैसे हैं? बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप जानते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट अस टेक अ कंडक्टिंग लूप. ये एक कंडक्टिंग लूप है. एरिया बाउंड बाय दिस लूप and it is having certain direction. Normal to its plane. What is the direction of this area vector? इस लूप के द्वारा जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल टू इट्स प्लेन. अब मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से पास हो सकता है. एक तो ऐसे, magnetic field can pass through this loop normal to its plane or along the direction of surface normal. इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड कैन पास इन दिस वे ऑल्सो थ्रू दिस लूप. ये लूप है, इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे आप? सरफेस नॉर्मल. और मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे पास हो रहा है. ये भी मैग्नेटिक फील्ड है. इस केस में सरफेस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री. इस केस में थीटा कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स. मैग्नेटिक फ्लक्स को आप दिखाते हैं फाई से. फाई किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? देखिए, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जिसे आप बी से दिखाते हैं. दूसरा, इस लूप के एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है. इस एरिया के अंदर से कितनी फील्ड लाइन से पास हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है. ए से आप दिखाएंगे. और तीसरा, ये डिपेंड कर रहा है कि इस लूप से कैसे पास हो रहा है, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा और बाय मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन सरफेस नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर ऑल्सो. इन तीनों को कंबाइन किया अगर हमने बी ए और थीटा को, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आपको मिला. बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फाई को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
यह है एरिया वेक्टर, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज वेबर। कैसे दिखाते हैं इसको, WB से। वेबर इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर स्क्वायर, ऐसा ही सिस्टम में इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में फाई की यूनिट होती है मैक्सवेल। इसको आप दिखाते हैं शॉर्ट में mx से, इज इक्वल टू, और सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कहते हैं आप क्या, गॉस, जी से दिखाते हैं, और एरिया को किससे दिखाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब आप a इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, 1 यूनिट अगर लें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर ले लें, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी। ए 1 ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू बी। So what is magnetic flux? Magnetic flux is defined as the number of magnetic field lines passing through unit area normal to the surface of that coil or loop. Theta should be equal to 0. Theta will be equal to 0 when this magnetic field lines are passing normal to its surface or along the direction of surface normal. Like this you can define the term magnetic flux. जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स समझ गए हैं तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ सकते हैं। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इसको समझने के लिए एक लूप हम लेते हैं, कंडक्टिंग लूप, कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। दिस इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। इस कंडक्टिंग लूप के पास एक बार मैग्नेट को लेके आइए। दिस इज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। लाइक दिस यू कैन शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। These are magnetic field lines. जब इस बार मैग्नेट को आप इस लूप के पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर जो इस लूप से पास हो रहा है वो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स फ्लक्स इज चेंजिंग। फ्लक्स इज नॉट कांस्टेंट बट फ्लक्स इज चेंजिंग। अगर आप इस बार मैग्नेट को इस लूप के पास रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगे but their number will not change. But when we move this bar magnet towards this coil, what happens? Magnetic flux linked with this loop changes because number of magnetic field lines passing through this loop increases. Due to change in magnetic flux, what happens? This galvanometer shows deflection. That magnetic flux change causes this galvanometer to deflect. अब अगर आप इस बार मैग्नेट को दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं, इससे दूर ले जाएं, अभी तो आप पास लाए थे, अब अगर आप इसको दूर ले जाते हैं तो व्हाट हैपेंस? दिस गैल्वेनोमीटर अगेन शोज डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले केस में आप पास में लाए तो गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा था, जब आप इसको दूर ले गए तो गैल्वेनोमीटर दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्शन? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। कहां से इलेक्ट्रिक करंट आई? यहां कोई इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स तो है नहीं। मैकेनिकल वर्क, दिस बार मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस EMF is getting induced across its ends, and as this circuit is closed, so current is flowing. So this phenomenon is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction is a phenomenon of production of induced EMF and hence induced current whenever there is change in magnetic flux linked with a coil.
This phenomenon of electromagnetic induction is used in electric generator. Now you will study Faraday's laws of electromagnetic induction. There are two laws given by Faraday. Number first is, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, EMF is induced across its ends, and that EMF induces as long as change in magnetic flux continues. अगर change in magnetic flux बंद हो जाएगा तो EMF induce होना भी बंद हो जाएगा. Whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, EMF is induced across its ends, and EMF induced across the ends of the coil continues as long as change in magnetic flux is there passing through the coil. Magnetic flux क्या है? Number of magnetic field lines passing through this area. उनकी संख्या में चेंज होना चाहिए जो कि इस कॉइल से पास हो रहे हैं. इंड्यूस्ड करंट कब प्रोड्यूस होगी? जब इनकी संख्या, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जो इस कॉइल से पास हो रही है उसमें चेंज आएगा. सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ फैराडे? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E is directly proportional to rate of change of magnetic flux passing through that coil. Rate of change of magnetic flux को क्या कहते हैं हम? d phi by dt. E is directly proportional to d phi by dt. E को आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा? E is equal to constant k into d phi by dt. और k की वैल्यू SI सिस्टम में 1 होती है. k is equal to 1. So E is equal to d phi by dt. This is second law of Faraday. लेकिन ये देखा गया है, और लेंज दूसरे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बताया कि EMF induced in this coil is such that it opposes the cause of its production. तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा. that will be E is equal to minus d phi by dt. E is equal to minus d phi by dt. Let us understand the concept of Lenz law once again. Lenz law क्या है? As per Lenz law, the EMF induced across the ends of the coil is such that it opposes the cause of its production. इसमें EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट. इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप इस कॉइल की तरफ ला रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है. तो ये जो EMF इंड्यूस है वो कोशिश करेगा, ये इंड्यूस्ड EMF, कि इनकी संख्या कम हो जाए. वो कब होगा? जब इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ये रिपेल करेगा. इट विल रिपेल ओनली व्हेन दिस साइड ऑफ दिस कॉइल, इसका ये सरफेस है, इस कॉइल से जो करंट फ्लो हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है करंट तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टेटेड दिस एक्ट्स एज ए नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे एंटर कर रही है वो कम होंगी. तो ये जो माइनस साइन शो करता है वो उसी बात को शो कर रहा है कि EMF इंड्यूस्ड इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन. अगर हम इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल से दूर ले जाएं तो क्या होगा? Now this is moving along this direction. Number of magnetic field lines will decrease. अगर हम बार मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल डिक्रीज. अब इसमें पोलैरिटी इसकी ऐसे डेवलप हो जाएगी, इसका ये वाला सरफेस जो पहले नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा था वो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा.
So the direction of flow of current will be clockwise direction. This will be clockwise. इस केस में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, और इस केस में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो ये वाला सरफेस क्या करेगा, साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, एंड द साउथ विल अट्रैक्ट दिस नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट। सो व्हेन दिस बार मैग्नेट इज मूव्ड away from this coil, what will happen? The direction of flow of current through this coil will be such that this side of this coil could behave just like a south pole. ये वाली साइड साउथ पोल की तरह तब बिहेव करेगी जब इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसमें क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। सो this will oppose the cause of its production. Cause of its production is movement of this bar magnet away from this coil, motion of this bar magnet away from this coil. तो ये जो EMF इंड्यूस होगा वो उसको खींचने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करेगा, तो इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। इसके पास आ रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश करेगा, इससे दूर जा रहा है तो उसको खींचने की कोशिश करेगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Lenz's law, means it opposes the cause of its actual production. Now, what is the source of this electric current? That is the mechanical work against the force of attraction or repulsion. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, दैट इज एज पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। देयर इज नो वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। जब आप इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जा रहे हैं तो ये वाला साइड साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है और इस नॉर्थ पोल को खींच रहा है। उस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा ऑन दिस बार मैग्नेट, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। और इस केस में दिस बार मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, and this facing side of this coil is behaving just like a north pole and repelling this movement of this north pole towards it. उस रिपल्सन की क्रिया में आपको उस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए। दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट। So the phenomenon of electromagnetic induction is as per the law of conservation of energy. That's all about this topic, Faraday's laws of electromagnetic induction. Thank you.